सो हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो है एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये फंगस लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगस लाइक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एक्टिनोमाइकोसिस इजराइली। और यहाँ पे क्या है, इसे बोला गया है रे फंगस। रे फंगस मतलब ये जो सूरज की किरणें होती है ना ऐसे ऐसे, तो इसकी तरह इसकी अपीयरेंस है, ब्रांचिंग फिलामेंटस है। तो यहाँ पे हम देखें तो फंगल लाइक बैक्टीरिया है, रे फंगस है और सन रे अपीयरेंस है। अब यहाँ पे टाइप्स आ जाते हैं। तो एक टाइप आ जाएगा फेशियो सर्वाइकल, थोरैसिक, राइट इलियाक फोसा, लिवर एंड पेल्विक। तो इसका मैं बता देती हूँ। सो मोस्ट कॉमन जो है वो है फेशियो सर्वाइकल टाइप। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो स्किन है उसमें नोड्यूल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी और यहाँ पे स्किन पे जो है वो साइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइनस जो है वो एक ऐसा ट्रैक होता है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो पस जो है वो बाहर निकलेगा। और ये जो पस है ये इसमें क्या होगा, इसमें सल्फ़र के ग्रैनुअल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोरैक्स में क्या आ जाएगा कि लंग्स और प्लूरा जो है वो इन्फेक्टेड होंगे और इम्पाइमा में देखने को मिलेगा। राइट इलियाक फोसा में मास मिलेगा अब्डोमेन में और वही डिस्चार्जिंग साइनस के साथ। लिवर में जो है वो पोर्टल वेन जो है वो इन्फेक्ट होगी, तो पोर्टल वेन होगा तो यहाँ पे CVC ऑफ लिवर होगा जिसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलती है। पेल्विक में कोई भी IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि इसमें नोड्यूल फॉर्म होगा, इसमें सरफेस में एंड्यूरेशन मिलेगा, हार्डनेस मिलेगी और इन्फ्लामेशन भी मिलेगा और यहाँ पे डिस्चार्जिंग साइनस मिलेगा। और ये जो इसका डिस्चार्ज है इसमें क्या होगा, सल्फर ग्रैनुअल्स। यही हमें हर पॉइंट में इसमें लिखना है, हर जगह लिखना है। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हुआ है डीपर प्लेन्स ऑफ द टिश्यू में। फिर उसके बाद इसने क्या करा है, ये सब एक्यूट इन्फ्लामेशन विद एंड्यूरेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन, यही चीज़ बोली गई कि फिर हम स्वैब जो है वो कलेक्ट करेंगे और जिसमें सल्फर ग्रैनुअल्स मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा, डिस्चार्जिंग साइनस विद एंड्यूरेशन एंड नोड्यूल्स। कोई लिम्फ नोड का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये स्प्रेड कैसे होगा, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा, ठीक है। तो ये पायमिया भी करा सकते हैं। पायमिया इज ब्लड में ऐसे बैक्टीरियाज का घूमना जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में एक तो ये हम क्या कराएंगे, ग्राम स्टेनिंग कराएंगे क्योंकि बैक्टीरिया है। दूसरी चीज़ हम कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, वही जो पस जो हमने लिया था ना वो। तो पस को हम देखेंगे तो उसमें वही चीज़ ब्रांचिंग फिलामेंटस जो है वो अपीयरेंस जो है वो हमें दिखेगी। अब इसको हम ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ में जो है वो कोल्ड एब्सिस होता है और कोल्ड एब्सिस में जो है अगर हम इंसिजन कर देते हैं, नहीं, अगर हम ड्रेनेज करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो साइनस फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी साइनस बन सकता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ में भी कोल्ड एब्सिस में अगर ड्रेनेज कर दिया है तो। इसमें हमें ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या लगाते हैं, ये एक विल्स रेजीम जो है ये चलाना है इसमें। तो विल्स रेजीम क्या है, तो इसमें हम देते हैं एमिकासिन के इंजेक्शंस देते हैं विथ ट्राइमोथोप्रिन। तो इसका कुछ आप देख लेना कि ये कितने टाइम और कितने ड्यूरेशन में दे के रखा है।